देश में आज लगभग हर काम के लिए आधार कार्ड मांगा जाता है। अब तक करीब 115 करोड़ आधार कार्ड बन चुके हैं देश में। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इसका विरोध करने वाले नरेंद्र मोदी आखिर प्रधानमंत्री बनने के बाद आधार के सबसे बड़े मुरीद कैसे हो गए, इसका दिलचस्प खुलासा किया है वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर ने अपनी नई किताब आधार, अ बायोमेट्रिक हिस्ट्री ऑफ इंडियाज 12th डिजिटल रेवोल्यूशन में। दो 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आधार को लेकर ट्वीट किया था। गंभीर सवाल उठाए थे। आधार पर मैं जिस टीम और यहां तक कि प्रधानमंत्री से मिला, वो सुरक्षा से जुड़े मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सके। उस समय तक देश भर में करीब 57 करोड़ आधार कार्ड बन चुके थे। अरबों रुपए इस योजना पर खर्च किए जा चुके थे। मनमोहन सिंह सरकार आधार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ रही थी ताकि सब्सिडी जरूरतमंद को ही मिले और लीकेज खत्म हो सके। आखिर देश की 100 करोड़ से ज्यादा की जनता का आधार कार्ड बनाना कोई आसान काम नहीं था। हमारे देश के इतिहास में कई सारे कोशिशें हुई कि कार्ड दिया जाए कि आदमी अपनी पहचान बता सके। उधर मोदी अपनी शंकाएं जाहिर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे आधार से कोई आपत्ति नहीं थी, मैंने गुजरात में तो इसका अमल किया था। प्रधानमंत्री का कहना था कि क्योंकि यूपीए सरकार को नरेंद्र मोदी से आपत्ति थी, नरेंद्र मोदी की कोई भी सुझाव वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे, आप इस पर गंभीरता से सोचो। उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, तब उनको समझ में आएगा। ये बात सिर्फ मोदी ही नहीं कह रहे थे, बीजेपी के अन्य नेता भी सुर में सुर मिला रहे थे। सभी आधार का विरोध कर रहे थे। तय था, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो आधार का अंत हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी को बम्पर जीत मिली। नरेंद्र मोदी ने 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उधर इन खबरों को देख सुन परेशान थे नंदन नीलंकनी। नंदन नीलंकनी ने 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के कहने पर इन्फोसिस की नौकरी छोड़ी थी और आधार बनाने का काम संभाला था। नंदन नीलंकनी को याद आई 26 जुलाई 2011 को मोदी से हुई मुलाकात। उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने नंदन नीलंकनी से सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे थे और एक वर्कशॉप लगाने को कहा था। शंकर अय्यर ने अपनी किताब में लिखा है कि 1 मई 2012 को गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी आधार को लेकर आश्वस्त हो गए थे, लेकिन 1 साल बाद ही मोदी आधार में खामियां देखने लगे थे। प्रशासनिक तौर पर वो पूरी तरह से इसको समझते थे, लेकिन जब वो राजनेता के तौर पर, विपक्ष नेता के तौर पे आए तो वो दो पहलू रखते थे। एक तो पहले राजनीति में लोग, कोई भी पक्ष अगले पक्ष को जगह नहीं देता है। दूसरी बात, एक मूलभूत बात है, जो है कि वो चाहते थे कि जो उन्होंने गुजरात में जैसे आधार को किया उस तरह से आधार को होना चाहिए। इसी कश्मकश के बीच 28 जून 2014 को नंदन नीलंकनी दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली कर बेंगलुरु जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पीएमओ में फोन लगाया और 1 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा। उन्हें दोपहर में आने को कहा गया। 30 मिनट की मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। अब नंदन नीलेकनी ने अपनी बातों में प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि आधार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करके आप कई सारे प्रॉब्लम्स जो है गवर्नेंस के, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नंदन 1 जुलाई 2014 को मोदी से मिले थे। वो मंगलवार का दिन था। इसके 2 दिन बाद ही गुरुवार 3 जुलाई को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और आधार को एक करने वाली बैठक बुलाई थी और 2 दिन बाद यानी शनिवार 5 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने आधार को मंजूरी दे दी।
लेखक शंकर अय्यर ने अपनी किताब प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की है। शंकर बताते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा था कि तब उन्होंने आधार का विरोध क्यों किया था। राजनीतिक तौर पर उन्होंने कहा कि यूपीए जो है वो उनकी इमेजिनेशन ही नहीं थी, इंप्लीमेंटेशन में। आज आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ करके डायरेक्ट बेनिफिट के लिए जो भी लीकेजेस उसको रोक करके काम करने पर हम बल दे रहे हैं। आज भले ही देश में 100 करोड़ लोगों से ज्यादा के आधार कार्ड बन चुके हैं, लेकिन 2-3 मुद्दों पर चिंता बनी हुई है। एक, देश में हर साल 90 लाख लोग मरते हैं। इनके मरने के साथ ही इनका आधार नंबर भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और मरने की जानकारी आधार प्रोजेक्ट चलाने वालों को मिल जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। 2, गांव में फिंगरप्रिंट की पहचान मशीन नहीं कर पाती है। कुछ जगह तो 40% तक लोग ऐसे में राशन आदि लेने से वंचित रह जाते हैं। 3, आधार की जानकारी लीक हो रही है। हाल ही में क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी के आधार की जानकारी भी लीक हो गई थी। वैसे इस किताब में आधार के नामकरण को लेकर भी दिलचस्प जानकारी दी गई है। किताब में लिखा है कि आधार का नामकरण राजस्थान के उदयपुर जिले के एक आदिवासी गांव के नैया राम के एक वाक्य से हुआ। आधार प्रोजेक्ट से जुड़े एक सदस्य नमन पुगलिया को नैया राम ने कहा था कि पहचान ही जीवन का आधार है। इसी से आधार शब्द निकला, जो आज देश भर के नागरिकों की नई पहचान बन चुका है। विजय विद्रोही, दिल्ली, एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।